वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, प्रणाम। देखिए, जितने हमारे दोस्त हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने हमारे चाहने वाले हैं, सबको नमस्ते, प्यार भरा सबको और देखिए, मैं आप लोग से ये बताना चाह रही हूँ। बहुत से ये अफवाह फैल रहे हैं कि कोरोना आ रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कोरोना से बचने का भी बहुत सारे उपाय, अगर जो आता है तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग, सबसे बड़ी बात तो ये है, बच्चों को अगर जो ले जा रहे हैं, बच्चों को बाहर अगर जो घुमाने ले जा रहे हैं, रात को ले जा रहे हैं, या दोपहर में ले जा रहे हैं, या कभी भी ले जा रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चों को फुल कपड़ा पहना के ले जाएंगे। फुल कपड़ा से क्या है ना कि बच्चों को लू नहीं लगती है। लोग बहुत पतले पतले कपड़े पहना देते हैं, एकदम झिलझिलाता हुआ कपड़ा पहना देंगे, बहुत गर्मी है बच्चा था। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कपड़ा पहनेंगे आपको गर्मी भी कम लगेगी। और कपड़ा ज़्यादा आप इस बात को खुद एहसास कीजिए, ज़्यादा कपड़ा अगर जो पहन के जाती हैं, बाहर निकलती हैं, गर्मी तो होगा, ऐसा नहीं है कि गर्मी नहीं होगा, गर्मी तो होना है, गर्मी होगा, लेकिन क्या है ना कि आपको अंदर से जो धूप से शरीर जलता है ना, वो नहीं जलेगा। इसलिए कपड़ा आप लोग फुल ही पहन के बाहर जाएं, खास करके बच्चों को बिल्कुल ही पहनाएं। बाहर का कोई खाना खाने मत दे, कोई सामान ही नहीं खाने दे। बच्चे ना खाएं ठीक है, घर का ही खाना खाएं ठीक है, रोते हैं गाते हैं, रोने दीजिए, कोई ये नहीं है। और दूसरी बात, बच्चे अगर जो स्कूल से आते हैं, या किसी के बच्चे बहुत बड़े हैं, जॉब करके आते हैं, या ट्यूशन पढ़ के आते हैं, जैसे भी आते हैं, तो उनको कोई ऐसा चिल्ड सामान मत दीजिए, फ्रिज का पानी मत पीने दीजिए। और अगर जो बच्चा पीता है तो उससे रोकिए, चाहे बच्चा कितना भी गुस्सा है, बच्चे तो भाई सबके घर के क्या रहता है, आ रहे हैं तो पिएंगे ही पानी, ये है, डांट देती है तो डांटने दीजिए, बच्चे गुस्साते ही हैं। तो इससे बहुत तेज़ बच्चों को सर्द गर्म की वजह से तबीयत ख़राब हो जा रही है। तो बच्चों को ध्यान दीजिए, आप लोग अपने खुद ही ध्यान दीजिए, मत पीजिए। जैसे काम उम करके बहुत गर्मी हुई है करके लाओ ठंडा पानी पी लेते हैं, तो मत पीजिए ना, क्योंकि हमारे शरीर में पानी की ज़रूरत है। हमारे शरीर में चिल्ली पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी की ज़रूरत है। तो पानी पीजिए ना। एक जैसे ठंडा पानी आप पीते हैं ना, तो जहाँ आपको 1 गिलास पीना है ना, वहाँ पर आधा गिलास ही पिएंगे। आप खुद एहसास करिएगा, पी के देखिएगा, आधा गिलास। अब थोड़ा नॉर्मल पानी पिएंगे, थोड़ा ठंडा मिला के, थोड़ा नॉर्मल, तो 4 गिलास 5 गिलास पिए, क्योंकि बहुत ठंडा पानी ना नहीं पिया जाता है, नहीं पिया जाता। हो सकता है कि आप लोग बहुत ठंडा पानी पीते होंगे, बहुत बर्फ़ डाल के भी पीते होंगे, पर हमको लगता नहीं है कि, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे बता रहे हैं कि बहुत ठंडा पानी तो नहीं पिया जाता है। ये बात सच हुई है कि बहुत ठंडा पानी नहीं पिया जाता है। अब बच्चों को तो जब भी घुमाने ले जाइए, बाहर दिलाइए, आइसक्रीम फाइसक्रीम कुछ भी मत दिलाइए, बोलिए जब घूमने जाना है, गेम खेलना है, सब करो, पर बाहर का कोई सामान मत खाओ। और ये देखिए, अभी हमारे कितने टाइम हो रहे हैं, 10 बजने जा रहे हैं। मैं आई हूँ, आज हम लोग का मीटिंग था, तो लेट हो गया है, शाम हो गया, मैं भी आके सो गई हूँ। और हमारे बच्चे वैसे 2-2 दिन पर, वैसे शाम को मैं रोज़ ही नहला देती हूँ। और आज ये देखिए सारे, ये देखिए मेरा बच्चा कैसे एसी में देखिए कैसे सोया है, लग रहा है इसको कितना राज है कि कोई मतलब नहीं है दुनिया जहान से। ये देखिए, ये लिली है, ये भी नहाई है अभी को, ये भी नहाई है। मान के चलिए आप लोग, ये 2 घंटे लग जाते हैं रोज़, डेली मेरा 2 घंटा, आती हूँ, कुछ काम करती हूँ, फिर खाना पीना बनाती हूँ, फिर नाश्ता पानी, फिर चाय हुआ पानी, फिर उसके बाद मैं इन लोगों का खाना बनाती हूँ। इतना सारा मीट है, इतना सारा चावल है, भाई 4 लोग हैं तो खाना तो खाएंगे ही। सारा बना करके इन लोगों को खिला के, उसके बाद मैं सोचती हूँ कि नहलावा इन लोगों को नहवा दूँ। फिर नहलाने के बाद एक को उधर बांधूँगी, एक को उधर बांधूँगी। मान के चलिए, डेली मुझे 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, डेली 2 घंटे लग जाते हैं। यहाँ तक कि मैं अपनी रेलिंग के सामने मैं नहीं देख पाती हूँ कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। पूजा बस वही पूजा करने में मुझे 1 घंटा से 2 घंटे, तब तक हमारे वहाँ खाना पीना खाते 11:30 हो जाता है। 11:30 के बाद 12 बजे तक तो नींद ही आ जाती है। फिर सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, इन लोगों को भी कुछ देना है, फिर अपने भी नाश्ता बनाना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा झाड़ू लगा के, पोछा झाड़ू पर, पूजा पाठ तो करना ही करना है। और बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि इंसान धोते पोंछते, जहाँ पर एक बार इंसान पोंछता था, एक बार पानी से धुलता, सोचता एक बार और धुल के थोड़ा ठंडा रहेगा।
तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा आप लोग, क्योंकि हमारा तो अभी न्यू चैनल है और आप लोग जो मतलब सारे लोग हमारा बहुत सपोर्ट किए। हमें लगता है कि बहुत जल्दी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे अगर जो कोई गलती हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो तो नहीं बनाती हूँ। अगर जो गलती से कुछ बन गया हो तो उस चीज़ को आप बताइएगा कि सिस्टर, बहन, आंटी, चाची, जो भी आपको कहना है कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग एक बार मुझे बताइएगा कि यहाँ पर ये चीज़ गलत है, तो मैं वैसा नहीं बनाऊँगी। क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ साफ़ सुथरा रहे तो ही अच्छा है। ऐसा नहीं है शब्द गलत हो, ऐसे गलत हो। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे टोन को भी टोकिए। अगर जो मैं कहीं गलती करती हूँ तो भी उसको कमेंट में आप लोग बताइए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और अभी तो मैं चल रही हूँ खाना खाने, क्योंकि मेरे बच्चे तो खाना खा चुके हैं। मेरे 2, 3, 4 बच्चे खाना खा चुके हैं। और ये देखिए कैसे मतलब कैसे सोया है। जैक को देखिए कैसे सोया है। जैक मेरा सबसे प्यारा बेटा है। देखिए कैसे सोया है, एकदम नींद में सोया है। खाना भी खा लिया ना, पेट भी भर गया है, सो गया। ये उसकी मम्मी है, ये उसकी मम्मी है। ये लिली हमारी सबसे छोटी है, जितने हैं मतलब तीनों से सबसे छोटी थी। एक हमारी रानी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत हेल्दी थी, बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी, खूब मोटी सी थी और चलती थी तो लगता था कोई छोटा हाथी चल रहा था, चलता है, बहुत मतलब अच्छी थी। वो एक लोगों से ना बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो जाती थी और क्या हमेशा जाती थी, तो वो उस दिन नहीं मिले। वो ना रास्ता भटक गई, वो रास्ता उस दिन भटक गई और 1 गली, 2 गली, 3 गली देखी। और मैं सोच रही, और ये तब छोटी थी, हमारी डेजी छोटी थी। डेजी मेरी छोटी थी, तो मैं इसको लेके चली आई, इसको लेके मैं चली आई। वो उधर ही रखा था। अब तो रानी तो रोज़ आ ही जाती है, रानी नाम था उसका, रोज़ आ ही जाती है। उसका मैं फ़ोटो आप लोग को दिखाऊंगी कि रोज़ तो आ ही जाती है। आज भी आ जाएगी। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा नहीं आई तो हम लोग 2 बार हाईवे मेरे जस्ट घर के जो हमारे गोरखनाथ के रोड पर जो जाता है, मैं वहीं मतलब रहती हूँ गोरखनाथ के इस पार में रहती हूँ। मान लीजिए 1 किलोमीटर होगा हमारे घर से, 1 किलोमीटर होगा। तो वो गई, उसके बाद पूरा मैं खोजी तो कई लोग बोले, हम बोले तो कैमरा देखे सबका, इतना कैमरा दिखा दीजिए, हमारी रानी कहाँ चली। कहीं कुछ लोग बोले कुत्ता 2 से 3 बार आया है, गया है, करीब 1 बजे के करीब में आता था, जाता था। तो हम लोग क्या पता, भाई डर भी लगता, दूसरे का कुत्ता है काटने लगे। हाँ, ये भी बात सही है। तो उसके बाद एक यहाँ पर एडी स्कूल है, एडी नहीं भगवती है, भगवती स्कूल। वहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर था ना, वहाँ पर 2 कुत्ते, एक मेरी रानी थी, एक मतलब देसी कुत्ता था। तो दोनों को क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। हमारी रानी घर से कहीं बाहर जाती नहीं थी, हमको लगा उनके ही घर से चली जाए, वो मिले नहीं तो आगे चली गई। तो वो डर के मारे ना, वो लग रहा उसका एक्सीडेंट हो गया। बस दोनों कुत्ते एक साथ ही एक्सपायर कर गए। तो हम लोग गए तो फिर उसको अपना दफनाया, फिर आए तो क्या कर सकते। फिर उसके बाद जब रानी चली गई ना, तो फिर उसके बाद ये लिली आई है। लिली आई तो ये लिली इधर आओ, लिली इधर दिखा दो जरा। हाँ, ये देखिए लिली को, तब ये लिली आई। तो लिली रानी की तरह नहीं है, लिली बहुत बदमाश है। लिली नहाने भी अगर जो ले जाती हो तभी काट लेती है, इसका आदत बहुत गंदा है। और जिस घर में मेरा बेटा रहता है उस घर में अगर जो हम लोग चले जाएँ ना, उसको बहुत मानती है, तभी ये काट लेती है। इसकी आदत बहुत गंदी है और अभी भी मैं इसको खुल के खिला नहीं पाती हूँ, क्योंकि ये मुझे पता नहीं क्यों क्या है, इसको इतना खिलाती हूँ, मैं ही नहलाती हूँ, मैं ही, मुझे लगता है ये मुझे कुछ ये सोचती होगी कि मतलब हमको रखा गया है इसको खाने पीने को देने के लिए, इसलिए मुझसे ये प्यार नहीं करती। और जानवर है मैं तो करूँगी, लेकिन यही बात है। और सबसे ज़्यादा अगर जहाँ पर मुझे प्यार करने वाला है वो मेरा बेटा, मेरा जैक है। और ये देखिए सोया जो है, ये मेरा बेटा, मेरा जैक है, बहुत प्यार करता है। अगर जो मैं यहाँ हूँ, चाहे गर्मी पड़े, चाहे मतलब आग लगे, वो आग में ही बैठेगा, पर वो मेरे पास ही बैठेगा, कुछ भी हो, मतलब ठंडक में नहीं बैठेगा। मैं खाना जब तक बनाऊँगी तब तक वहाँ सिंक के पास बैठा रहेगा, ये है। और लिली क्या है, लिली मेरी बात थोड़ा भी नहीं मानती। लिली जो, वो तो जानवर है तो मैं जबरदस्ती नहला धुला देती हूँ, बच्चों को नहला देती हूँ। जानवर है तो सोएगी मेरे पास, बगल में सोएगी, मेरे ऊपर सोएगी। पर अगर जो मैं इसको ज़बरदस्ती कहीं ले जाऊँगी, ये करूँगी, तभी मुझे काट लेती है। आज जिस घर में मेरा बच्चा सोता है उस घर में अगर जो मैं चली जाती हूँ,
तो उस घर में मुझे जाने नहीं लगता है कि उसका मैं बेल्ट छू दूँ या उसका कोई शर्ट छू दूँ। वॉशिंग मशीन के पास में उस पे जाके वो बैठी रहती है और लेके अंदर चली जाएगी। कभी मैं दिखाऊंगी इसी जगह अगर करती है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल वो नहीं है, वो बाहर चला गया है पढ़ाई करने के लिए। तो ये थोड़ा सा भाव दे रही है हमको, नहीं अगर जो आज आ जाए ना तो आज ये हमको अगर जिसके पास जाऊँ उसके पास बैठूँ तो ऐसी गिराती है। वाकई वफादार है, बहुत ही वफादार है, जिसको मानती है दिल से मानती है, हमको नहीं मानती तो नहीं मानती है। और आज मैं टाइम मिला तो मैं सोची थोड़ा सा आपके सामने वीडियो बनाऊँ। और मेन मकसद हमारा था, इतना गर्मी हो रहा है, इतना बातें मैं आप लोग से कर ली। और मेन मकसद मेरा ये था कि कोरोना का जो अफवाहें फैल रही है, ये सर्द गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लू चल रहा है, बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है, इसलिए अपने बच्चों को फुल कपड़ा पहनाइए। आप लोग से बहुत जोर की रिक्वेस्ट है। नमस्ते, प्रणाम, गुड नाइट।